हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 1 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 12 मनी। जो इसके बारे में हमने जब हमारा यूनिट स्टार्ट किया था हमने नेक्स्ट अगले वीडियो में, तो वहाँ मैंने आपको पूरी डिटेल दी थी। फिर भी आज हम वही यूनिट को रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि अगर इसमें भी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है आपकी तो वो भी सॉल्व हो जाए, इसीलिए। तो इसके लिए हमने मनी के लिए, आप मनी को जानते हो, किसको बोलते हैं मनी? रुपीज़, पैसे, जिसको आप लेके जाते हो मार्केट में और कोई भी चीज़ खरीद सकते हो, चाहे वो चॉकलेट हो, बिस्किट हो, बैग हो, क्लॉथ हो, मतलब कपड़े हो, या कोई भी आइटम हो, आप उससे खरीद सकते हो। तो यहाँ पे देखो, आपके फर्स्ट पेज है जो हमारी टेक्स्ट बुक का वहाँ पे आपको 1 रुपीज़ का, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ और 10 रुपीज़ के कॉइन दिए। वो कॉइन कैसे होते हैं, किस तरह से दिखते हैं, तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बताई गई। जैसे कि मेरे पास ये एक 5 रुपीज़ का कॉइन दिख रहा है आपको। ये कौन से साल का है? 2018 टू 2010 का है। बहुत पुराना है ये, देखो ये। तो इस तरह से हर 2.5 साल में या 2 साल में, जिस साल में जो भी कॉइन बन के आता है रिजर्व बैंक में से, उसके ऊपर उसकी डेट, मतलब उसका ईयर लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पे भी हमारे पास लिखा हुआ है। उसके बाद तो फर्स्ट रुपीज़ का है, देखो हमारी जो बुक में दिया है वो 2000 ईयर्स का है। फिर सेकंड में है 2 रुपीज़ का। फिर यहाँ पे 5 रुपीज़ का जो 2007 में बना हुआ है। उसके बाद है 2014 में 11 में 10 रुपीज़ की जो कॉइन है वो है। फिर उसके नीचे एक लड़की है, वो क्या करती है, जो व्यापारी है उसको पैसे देती है और उनके पास से बनानाज लेती है। तो इस तरह से आप भी मार्केट में जाते हो, आपको अगर फ्रूट लेना है तो आप क्या करते हो, फ्रूट वाले को इतने में जो भी कि 1 kg 2 kg जो भी लेना है वो लेके उसको उसके पैसे दे देते हो। उसके बाद है नॉट करंटली इन यूज इन आवर करेंसी। हमारे देश में अभी कौन सी नोट है, रुपीस में कौन सी नोट अभी चल रही है करेंसी में, वो हमें डिटेल दी है। यहाँ पे देखो आप, तो आपकी भी हमारे बुक में भी पेज नंबर 125 पे दिया है। जो 5 की नोट है वो भी चल रही है, 10 रुपीज़ की नोट वो भी चलती है, 20 रुपीज़ की नोट वो भी चलती है, 50 रुपीज़ की नोट वो भी चलती है, 100 रुपीज़ की नोट वो भी चलती है, 200 की नोट वो भी चलती है, 500 की नोट वो भी चलती है, और 2000 रुपीज़ की नोट, वो भी हमारे इंडिया की सबसे बड़ी करेंसी है 2000 रुपीज़ की नोट, जो आपने भी देखी होगी, जो पिंक कलर की आती है नीम इसे। तो मेरे पास भी देखो कई सारी नोट है, जिसे मैं आपको दिखाता हूँ। मैंने आपको 5 रुपीज़ का कॉइन दिखाया, मेरे पास 5 रुपीज़ की कॉइन नहीं है। ये देख सकते हो आप, ये क्या है, 10 रुपीज़ की नोट दी है मेरे पास। क्या है? 10 रुपीज़ की नोट। तो ये देखो, ये जो नोट है इसके ऊपर यहाँ पीछे की ओर अलग अलग लैंग्वेज में 10 रुपीज़ लिखे हुए हैं। फिर यहाँ पे गांधी बापू जो है उनका फोटोज है। उसके बाद स्वच्छ भारत है, एक कदम स्वच्छता की ओर, ऐसा कुछ लिखा हुआ होता है। और इसमें यहाँ पे आप देख सकते हो एक सिल्वर कलर की पट्टी लगाई हुई है, जो इसकी रेट, मतलब इसकी जो ओरिजिनलिटी है वो हमें प्रूफ करती है। फिर जो गवर्नर होता है रिजर्व बैंक में, उसकी सिग्नेचर आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, तो गवर्नर की सिग्नेचर है। वैसे फिर यहाँ पे आपको कई बार देखा होगा कि ये जो ब्लैंक जगह दिख रही है आपको, वाइट, उसमें क्या होता है, तो आप देख सकते हो। तो उसमें अगर आप इसको इस तरह से देखोगे तो इसमें जो हमारे गांधी बापू है उनकी फ़ोटोज़ होती है, जो उसके अंदर छुपी हुई होती है। ये हमारी नोट की एक ऐसी है। फिर
तो अभी इस वक्त करंट में हमारे जो कंट्री है उसमें 2 टाइप की नोट और एक दूसरी पुरानी है वो भी चलती है। तो ये 2 टाइप की, ये हमारी नई नोट है जो छोटी सी है, और ये हमारी पुरानी नोट है। तो ये दोनों नोट अभी भी चलती है। उसके बाद 20 रुपीज़ की नोट, 20 रुपीज़ की नोट ये रही, देखो आप, है ना 20 रुपीज़ की नोट। इसके ऊपर भी मैंने जैसे आपको बताया, यहाँ पे एक सिल्वर कलर की पट्टी आती है, फिर गांधी जी होते हैं, फिर यहाँ पे वाइट है, उसमें उनकी फ़ोटोज़ होती है। फिर यहाँ पे देखो ये उनकी, हमारी जो इंडिया में जितनी भी लैंग्वेज है वो सारी लैंग्वेज में यहाँ पे लिखा हुआ है 20 रुपीज़। तो ये सारी चीज़ है। यहाँ पे देखो वो गवर्नर अलग थे और इस नोट के जो गवर्नर है वो भी अलग है। अलग अलग हमारे गवर्नर, जो मतलब कोई चेंज होता है तो उनकी सिग्नेचर तब आती है। तो हमने 5 रुपीज़ का कॉइन, 5 रुपीज़ की नोट और जो 10 रुपीज़ की नोट है और 10 रुपीज़ का कॉइन भी दिखा और 20 रुपीज़ की नोट हम देख रहे हैं। ओके, तो हमने 20 रुपीज़ की नोट देखी। अब हम देखेंगे 50 रुपीज़ की नोट। तो मेरे पास देखो आप, इस वक्त जो हमारी करंट जो न्यू नोट है 50 रुपीज़ की वो है। तो वो इस तरह से दिखती है हमारी नोट। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सिल्वर कलर की पट्टी भी है, गांधी जी की, गांधी बाबू का फोटोज़ भी है। यहाँ पे भी देखो जो गवर्नर है उसकी सिग्नेचर अब भी चेंज हुई है। उसके पीछे जो हमारी लैंग्वेज है 18 वो लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो इस तरह से ये भी एक हमारी गवर्नमेंट ये नोट है। उसके बाद आएगी 100 रुपीज़ की नोट। तो 100 रुपीज़ की नोट भी कुछ इस तरह से आती है, देखो। और इसके पीछे जो आपको ये पिक्चर दिख रहा है, जो एक महल जैसा दिखता है, एक वाव है, वो वाव जो पाटन है हमारा, उसमें ये रानी की वाव जो बोला जाता है, ये उसकी फ़ोटोज़ है जो हेरिटेज में, वर्ल्ड हेरिटेज में उसको गिना जाता है। उसके बाद 200 रुपीज़ की नोट। तो ये रही, तो ये 200 रुपीज़ की नोट है। उसके बाद तो 500 रुपीज़ की नोट, अब देख सकते हो ये है 500 रुपीज़ की नोट। उसके पीछे जो पिक्चर दिख रहा है वो कौन सा है, वो दिल्ली में लाल किला जो है वो है। अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि सारी की सारी जो कलर है वो ग्रीन है, सिर्फ जो हमारा फ्लैग है वो आपको कंप्लीट कलरिंग में दिखेगा, जो ऊपर सैफ्रॉन वाइट और ग्रीन कलर जो है वो, और बीच में जो हमारा अशोका चक्र है उसके साथ। तो ये 500। अब आएगा इसके बाद 2000 रुपीज़ की नोट। तो जो 2000 रुपीज़ की नोट है वो भी मैंने आपको बोला कि वो भी एक हमारी इंडिया की बड़ी करेंसी है। और उसके पीछे जो एक पिक्चर दिया है वो क्या है, तो मंगल यान, जो हमने यहाँ से मंगल ग्रह है हमारा जो प्लेनेट है, उसके ऊपर हमने, हमारी इंडिया ने भेजा था, जो फर्स्ट टाइम में वो सफल हो गया था, सक्सेस हो गया था। तो उसकी पिक्चर, उसकी जो फ़ोटोज़ है वो हमारे 2000 रुपीज़ की जो नोट है उसके ऊपर है। तो मैं आपको अभी वो भी दिखा सकता हूँ। देखो यहाँ पे भी आपको सारी जो नोट है वो मैंने आपको यहाँ पे देख सकते हो, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़, 10 रुपीज़, 5 रुपीज़ की है, 10 रुपीज़ की है, 20 रुपीज़ की है, 50 रुपीज़ की है, 100 रुपीज़ की है, 200 रुपीज़ की है, 500 रुपीज़ की और 2000 रुपीज़ की भी, जो मैंने आपको बोला था कि पिंक कलर की होती है, वो भी नोट यहाँ पे है। ओके, अब उसके बाद हमें बताया गया है कि जो अमाउंट होता है वो हम किस तरह से पे कर सकते हैं। हमारा जो अमाउंट है वो, जैसे कि
मुझे 1 रुपीज़ पे करना है तो मैं क्या करूँगा, ओनली फॉर 1 रुपीज़ का कॉइन दे दूँगा या तो फिर 1 रुपीज़ की नोट दूँगा तो भी हो जाएगा। अगर मुझे 2 रुपीज़ पे करने तो मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरह से, कितने वे है 2 रुपीज़ पे करने के, तो मेरे पास 2 वे है। जैसे कि 1 रुपीज़ की 2 कॉइन भी दे सकता हूँ या तो फिर ओनली फॉर 2 रुपीज़ का 1 कॉइन दूंगा तो भी ये मेरे 2 रुपीज़ कंप्लीट हो जाएगी। ओके, उसी तरह से ₹3, तो 3 रुपीज़ किस तरह से पे कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 रुपीज़ के 3 कॉइन अगर मैं पे कर दूँ तो भी मेरे पास 3 रुपीज़ मैंने पे किए हो सकता है। और अगर मैं 1 रुपीज़ का 1 कॉइन और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन, तो भी ये क्या हो जाएगा, 3 रुपीज़ हो जाएंगे। अपनी नोटबुक में इस तरह से ड्रॉ करो। ओके, अब आगे देखते हैं तो 4 रुपीज़ वाला। मुझे 4 रुपीज़ पे करने हैं, कितने, 4 रुपीज़ पे करना। 4 रुपीज़ किस तरह से मैं पे कर सकता हूँ, सबसे पहले मेरे पास जो इजी चीज है वो 1 रुपीज़ की 4 कॉइन दे दूँ तो भी 4 रुपीज़ कंप्लीट। नेक्स्ट 1 रुपीज़ के 2 कॉइन और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन। 3 2 रुपीज़ के 2 कॉइन। और कोई है, नो। तो अगर मुझे किसी को 4 रुपीज़ पे करने तो मैं 3 टाइप से 4 रुपीज़ पे कर सकता हूँ। उसी तरह से 5 रुपीज़ के बारे में बात करते हैं। 5 रुपीज़। ₹5 के लिए सबसे पहले जो 1 रुपीज़ हमारी 1 रुपीज़ का हम क्या करेंगे, 5 कॉइन पे करेंगे तो ये 5 रुपीज़ हो जाएगी। उसके बाद 1 रुपीज़ के 3 कॉइन और 2 रुपीज़ का 1 कॉइन वो भी पे हो सकता है। थर्ड मेथड है 1 रुपीज़ का 1 कॉइन और 2 रुपीज़ के 2 कॉइन। और जो फोर्थ मेथड है वो है ओनली फॉर 5 रुपीज़ का 1 कॉइन पे करूँ तो भी मेरे 5 रुपीज़ कंप्लीट होते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरह से अलग अलग तरह से हम पे कर सकते हैं, जो आपको भी ऑलरेडी पता है। बाकी के 6 to 10 के जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। फिर जो अलग अलग चीज़ें होती है उनकी जो प्राइस है वो आपको पता होते हैं। किसका 20 रुपीज़ है तो आप जब अगर आप शॉप में जाते हो, कोई भी दुकान में जाते हो
तो आपको करेंसी देने में प्रॉब्लम ना हो, और अगर आपको कोई आपने उनको अगर कोई बड़ी सी करेंसी दी तो उसके पास से चेंज लेने में भी प्रॉब्लम ना हो। इसलिए ये चैप्टर हमारा बहुत यूज़फुल है। ये वाला चैप्टर अगर हमें आ गया तो हम पूरी लाइफ हमें ये यूज़ करना है। इसलिए तो इस चैप्टर में मैंने बहुत ज़्यादा आपको फोर्स कर रहा हूँ। ओके, और भी कुछ है, थोड़े और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो मैं आपको ऑलरेडी करवा रहा हूँ। देखते हैं कि यहाँ पे अगर नोट और पैसे के बारे में हो तो आप कर सकते हो। कुछ क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि एक पेंसिल लेनी है आपको, 1 पेंसिल का 1 रुपीज़, 1 पेंसिल का 1 रुपीज़, तो 5 पेंसिल का कितना हुआ, तो कितने होंगे 5 पेंसिल का 5 रुपीज़। वो तो ईजी है बिल्कुल। उसी तरह से अगर 1 पेन का 5 रुपीज़ तो 3 पेन, तो 5 + 5 + 5 इक्वल 50 रुपीज़। कितने रुपीज़ होंगे 50 रुपीज़। नोटबुक लेने आप आते हो यहाँ पे स्कूल में, सर मुझे नोटबुक चाहिए, तो आप नोटबुक कितनी चाहिए, जैसे कि आप बोलोगे सर 2 नोटबुक चाहिए, तो 1 नोटबुक के 20 रुपीज़ है, तो 2 नोटबुक के कितने होंगे, तो 2 नोटबुक के 40 रुपीज़, क्योंकि 20 + 20 इक्वल 20 रुपीज़। इस तरह से फिर आप मार्केट में जाते हो कि चलो मुझे स्केल चाहिए, जो लाइनिंग करने के लिए स्केल, तो 1 स्केल का 3 रुपीज़ है, 1 स्केल की प्राइस है 3 रुपीज़। तो आपको कितनी चाहिए, 2 स्केल चाहिए, तो आप कितने पैसे देंगे, सोच के बताइए। 1 स्केल का 3 रुपीज़ तो 2 स्केल का, वेरी गुड, कितने रुपीज़, 6 रुपीज़। नेक्स्ट, चलो मैं डॉम्स की पेंसिल आता हूँ, तो 1 पेंसिल का है 5 रुपीज़। डॉम्स की पेंसिल जो अच्छी आती है उसके 5 रुपीज़ की 1 पेंसिल है, तो मुझे 5 पेंसिल चाहिए। कितनी पेंसिल चाहिए, 5, तो कितने रुपीज़ मुझे पे करने होंगे, तो मैं उसको कितने रुपीज़ पे करूँगा, 25 रुपीज़ पे करूँगा। ओके, आपकी मम्मी ने आपको यहाँ से घर से 20 रुपीज़ दे के शॉप पे भेजा और बोला कि बेटा लो 10 रुपीज़ की क्या लाना है, तो नहाने का जो शॉप आता है साबुन वो लाना है, और 10 रुपीज़ वापस लाना है। तो आप क्या करोगे, आपको 10 रुपीज़ की नोट 20 रुपीज़ की नोट आप शॉपकीपर को दोगे, तो शॉपकीपर आपको किस किस तरह से वो 10 रुपीज़ वापस कर सकता है, वो भी हमें सोचना होगा। अगर आपके दिमाग में ऐसा है वो 10 रुपीज़ की नोट देगा तो भी रॉन्ग है, क्योंकि उसके बाद अगर 10 रुपीज़ की नोट नहीं तो वो क्या कर सकता है, 255 के कॉइन भी दे सकता है। अगर 15 रुपीज़ का कॉइन है तो क्या करेगा, 15 रुपीज़ का कॉइन, 2 रुपीज़ के कॉइन, 1 रुपीज़ का कॉइन तो भी देख सकता है। अगर 2 रुपीज़ का 1 कॉइन है तो 5 रुपीज़ का, 2 रुपीज़ का 1 के 3 कॉइन। इससे बहुत सारे 9 जितने वे है जो आपको 10 रुपीज़ पे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें ये पता होना चाहिए कि जितने हम लेके गए उसमें से कितने हमें चेंज लाना है, वो चेंज लाने के लिए हमें किस कौन से तरीके से वो देता है, तो वहाँ पे पूरा मतलब उसको गिनेंगे और फिर घर पे लेके आएंगे। तो इस तरह से हमें ये यूनिट हम यहाँ पे फिनिश करते हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से आ गया है। अगर नहीं पता चला तो आपके पेरेंट्स के साथ बातचीत करोगे तो भी आपको अच्छे से आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट यूनिट का रिवीजन करेंगे। थैंक यू।